कोई अधिकारी कर्मचारी अपना काम नहीं करना चाहता, केवल ये चाहता है कि मतलब ऑफिस से लगा दें कि सांड पकड़ गए। और इसी कारण से भाजपा हारी है और फिर हारेगी। अगर सांडों की समस्या हल नहीं हुई तो भाजपा की हार 100% निश्चित है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम इस समय उपस्थित हैं मिल्कीपुर विधानसभा के यह क्षेत्र है और हम यहां का माहौल जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल किसके पक्ष में चल रहा है और क्षेत्र की जनता की जो जमीनी समस्या क्या है, तमाम मुद्दे होते हैं, तमाम जो समस्याएं हैं यहाँ पे। जैसा कि अभी पहले आप इसके पहले देख रहे होंगे, इस समय क्षेत्र में जानवरों की समस्या काफ़ी अहम मानी जाती है। क्या नाम हुआ चाचा? शारदा प्रसाद। क्या देख रहे हैं क्षेत्र में समस्याएं, क्या क्या समस्याएं आपको नजर आती हैं? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो ये जानवरों वाली है। छोटा जानवर जो चल रहे हैं ये फसल मतलब नुकसान कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति खेती नहीं कर पा रहा है और हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है। तमाम मतलब चुनाव हुए, तमाम सरकारें आई, आज तक किसी भी सरकार में हमको मतलब कोई सुविधा नहीं मिली। हमारे गांव में नाली नहीं है, शुद्ध रास्ता नहीं है, ये सब समस्याएं हैं। जैसे अभी बाई चांस मान लीजिए चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे आपके मान लीजिए इधर आपको कुमारगंज या तो लेके जाना पड़ता होगा या तो फिर जो है फैजाबाद। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडासा में भी है, वहाँ कोई सुविधा मिलती नहीं। मतलब स्वास्थ्य और सड़क, बिजली, पानी, ये सब समस्याएं कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो जैसा कि चुनाव आता जाता है, लोग तमाम वादे करने आते हैं यहाँ के, चाहे विधायक चाहे किसी भी पार्टी के रहे हो, हम किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो यहाँ का विकास जिस हिसाब किताब से ये पिछड़ा क्षेत्र था और विकास होना चाहिए था, उस हिसाब किताब से विकास नहीं हुआ। जी नहीं, विकास नहीं हो पा रहा है। इसमें आप जिम्मेदार किसको मानते? ज्यादातर राजनेता हैं या अधिकारी हैं या जनता यहाँ की कभी स्टैंड नहीं लेती इसके खिलाफ? सर जी, इसमें सब इन्वॉल्व हैं जी। सबकी मिली भगत होती है तभी ऐसा मतलब घोटाला होता है। एक व्यक्ति कोई घोटाला कर नहीं सकता, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे जो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि चाचा ने बताया कि यहाँ पे शिक्षा अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधा भी बहुत, स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं और कृषि से रिलेटेड जानवरों की समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी का जो भी समस्या कहीं ना कहीं बनी हुई है। और हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? अनिल कुमार। क्या देख रहे हैं क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आपके निगाह में? जैसे आप एक युवा हैं और युवा होने के नाते कहीं ना कहीं आपकी एक उत्तरदायित्व तो और बढ़ जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिस तरफ जवान चलता है उस तरफ जहान चलता है। और इस देश की जो अगर देखा जाए तो इस देश की जो चार पहिए हैं वो युवाओं के हाथ में है कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो इसमें आप क्षेत्र में आप हैं तो आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आती है? यहाँ कोई रोड भी कंप्लीट नहीं है, जहाँ जाते हैं गड्ढा मुक्त होना चाहिए ना। तो सड़कों की समस्या है, बिजली, पानी और स्वास्थ्य, पानी की व्यवस्था नहीं है जी। और शिक्षा की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। चलिए, तो आप जैसे कि यहाँ पे तो तमाम चुनाव आते जाते रहे हैं, इन सब बातों को कभी उठाया जाता है जनता के द्वारा या फिर नेता आते हैं, वादे करते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं? वादे करते हैं लेकिन उसको निभाते नहीं है जी। चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी पार्टी को, कोई नहीं। बहुत वादे करते हैं लेकिन जाते नहीं, करते नहीं है। तो जानवरों की समस्या ज्यादा है। चलिए, क्या नाम हुआ भैया? अंकुर यादव। क्या देख रहे हैं क्षेत्र में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या है? अरे सर, यहाँ सब समस्या ही समस्या है। सब लोग आते हैं चुनाव में, बताएंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। चुनाव फाइनल हो गया, उसके बाद किसी से कोई मतलब नहीं। एक नेता, विधायक हो या सांसद, कोई फोन उठा के राजी ही नहीं है। किसी को हमारी समस्या से कोई लेना देना नहीं। तो सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब बातों पे आप क्या देखते हैं कि मुद्दों चाहे किसी की भी सरकार हो, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं विकास से ये क्षेत्र पिछड़ा रह गया है? अरे सर, आप देख लीजिए, हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है खंडासा। आपका एक मरीज जाए, कोई छोटा सा भी इंजरी हो जाए, उसको तुरंत रेफर कर दिया जाता है फैजाबाद। तो आप सोच लीजिए क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है जैसे सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, इसके मामले में कहीं ना कहीं इनका ढुलमुल रवैया आपके हिसाब से? हाँ, सरकार किसी की भी हो, सुनवाई कोई नहीं हुई। क्या नाम है चाचा? अजय कुमार उपाध्याय। क्या देख रहे हैं क्षेत्र में आप समस्याएं, आपको क्या दिखती हैं सबसे बड़ी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं? जो मूलभूत समस्या सांडों की है। सांडों के लिए टीम भी आई हुई है, लेकिन कल वो आए थे, क्या नाम है, सूर्य प्रसाद शाही। तो सूर्य प्रसाद शाही आए थे तो कुमारगंज से लेकर और अमरगंज तक सफाई कर्मियों की टीम लगी थी, कोई सांड रोड पे ना आए।
कोई अधिकारी कर्मचारी अपना काम नहीं करना चाहता, केवल ये चाहता है कि मतलब ऑफिस से लगा दें कि सांड पकड़ गए, और इसी कारण से भाजपा हारी है और फिर हारेगी। अगर सांड समस्या हल नहीं हुई तो भाजपा की हार 100% निश्चित है, और अगर सांड समस्या हल हो गई तो भाजपा कोई हरा नहीं। हाँ, जैसा कि क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जैसा कि हमने चर्चा में पता चला कि यहाँ दो ही पार्टियों की लड़ाई है, या तो समाजवादी पार्टी की है या तो भाजपा की। हाँ। तो अभी तो जैसे मान लीजिए कैंडिडेट क्लियर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चेहरा जो सामने चेहरा कोई भी आएगा, भाजपा प्रत्याशी वही तभी जीतेगा, क्योंकि प्रत्याशी की भी जिम्मेदारी है कि समस्या क्या है। उस समस्या का निराकरण किसी ने करवाया? हम जनता हैं, हमने वहाँ से वहाँ तक देखा, ये फोटो खींचा है मैंने सफाई कर्मी की, डंडा लिए बैठे हैं, अभी आपको फोटो दिखा देंगे, और नहीं कहो तो यही दिखा दें लाइव। नहीं आप अभी बात मैंने फोटो खींचा है और एक पत्रकार बंधु को भेजा भी था फोटो कि इसको चलाइए, लेकिन कोई चला नहीं न्यूज में। तो मतलब अगर वो चाहे जो प्रत्याशी बनेगा तो उसको समस्या का निराकरण करना होगा, और ये समस्या 10 सालों से हुई है। हमारा 10 बीघा गन्ना चल गया था, 8 साल कूद गए थे खेत में, 4 आदमी की मजदूरी गई, केवल किसके कारण? यही प्रत्याशी के कारण और उनके कारण जो है सफाई कर्मी वीडियो, इन्हीं की कमी का जिन जो जिम्मेदार हैं सांडों के पकड़ने के लिए या सांडों के लिए, जैसा कि लोग सरकार भी इस तरह के बार बार दावा करती है कि सांडों का निराकरण के लिए उन्होंने गौशालाएं बनवाई है, तमाम बजट उसका पास हो रहा है, लेकिन कहीं धरातल पे आपको दिखता है कि ये गौशाला या गौशाला है, कहीं कहीं है, लेकिन गौशाला के 1-2 किलोमीटर पे सांड टहल रहे हैं। हाँ, गौशाला आ रहा था इधर से तो मेरे पास मैंने भी वीडियो बनाई है, सड़क पे लगभग 50-60 की संख्या में सांड टहल रहे थे, गाय बच्चे मिला के। वो एक जगह टहल रहे थे ना, दूसरी जगह उतने फिर हैं, 1-1 किलोमीटर पे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, कहीं ना कहीं इन सब समस्याओं से क्षेत्र प्रभावित है और इसका प्रभाव चुनाव में दिखेगा, बुरी तरह प्रभावित है। इसका प्रभाव दिखेगा नहीं, हार जाएंगे। हाँ, मतलब चाहे जो कैंडिडेट आए, जब तक इन सबका निराकरण नहीं होगा, चुनाव सालों समस्या का हल नहीं होगा तो यहाँ किसान है, किसान वोट नहीं देगा। हाँ, अब ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, आपके पूछने पे जनता की बात कह रहा हूँ। जैसे लोग बोलना नहीं चाहते, मैंने यहाँ पे बहुत लोगों से इसके बारे में पूछना चाहा। मेरा कोई ऐसा भाजपा से किसी का कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा पार्टी बहुत अच्छी है, केवल समस्या है। हाँ, मतलब हमारा पूछने का मकसद यही है कि जैसे जो समस्या जनता की है, जनता की समस्या जनता ही बता सकती है। हाँ, तो क्योंकि समस्या है और कोई समस्या नहीं। तो जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ पे जो मूल रूप से ये किसानों का क्षेत्र है, चलेगा, मतलब इसको कट मार दो। नहीं बिल्कुल चलेगा। हाँ, आपकी प्रॉपर में कहीं बुलाना होगा, बुलाना मैं चलूंगा, ये सरकारी के पास कहोगे, मैं दिखाऊंगा किसान ये टहल रहे हैं। तो जैसा कि भैया ने बताया कि ये क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं किसानों का क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ पे जो अरे गांव में 2 नौकरी है, बाकी सब किसान ही तो है जी। तो क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं सांडों की समस्या से लोग बहुत ही परेशान है, वाला भी तो खेती कर रहा है। और इसका चुनाव जैसा कि भैया ने बताया, कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो आगामी उपचुनाव में कहीं ना कहीं दिखेगा, और जनता खासी नाराज भी है इस चीज को लेके, क्योंकि एक खेती करने वाला किसान अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके अपने खेतों में उसको लगाता है और फसल तैयार होने का इंतजार करता है, और जब फसल कटती है और बिकती है तो उसका जो लागत है और उसके साथ कुछ ना कुछ फायदा निकलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब अगर देखा जाए तो इन जानवरों की वजह से ये सब नुकसान है, वजह से फसल कटती ही नहीं है।